अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में गुफ्तगू करेंगे वो टॉपिक जो है वो बहुत ही मशहूर है और तकरीबन साल में 2 मरतबा तो हम इसके बारे में ज़रूर सुनते हैं और ये साल में 2 मरतबा जो है ये हमारी ज़िंदगी में आता भी है। और ये जो टॉपिक है वो ईद का टॉपिक है और इस टॉपिक में हम सिर्फ 3 चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा अहम है और इसी के बारे में अक्सर लोग जो हैं वो जानते नहीं हैं। तो आज हम इन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक तो ये है कि ईद की इब्तिदा कैसे हुई, ईद की जो शुरुआत है वो कैसे हुई, और दूसरा ये कि ईद का जो मकसद है कि हम ईद किस लिए बनाते हैं, हर चीज़ का मकसद होता है, तो ईद का मकसद क्या है, और तीसरा ये कि ईद की नमाज का तरीका क्या है। तो चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ कि ईद का पस मंज़र, ईद की शुरुआत कैसे हुई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तय्यबा हिजरत फरमाकर तशरीफ़ ले गए तो वहाँ जाकर आपने देखा कि अहले मदीना जो थे वो 2 दिन बहुत ज़्यादा खुशी मनाया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने फरमाया कि ये जो 2 दिन हैं इसमें हम बहुत ज़्यादा खुशी मनाते हैं और ये तकरीबन ये बहुत अरसा पहले से ये जो रस्म है ये चली आ रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन 2 दिनों के बदले हमें इनसे ज़्यादा 2 दिन अच्छे जो है ना वो अता किए हैं जिसमें हम खुशी मनाएंगे, और वो एक यौमुल अज़हा का यानी कि बड़ी ईद और एक यौमुल फितर यानी कि छोटी ईद। तो ये 2 दिन जो है ना हमें मिले, तो इसके बाद जो है ना वो ईद की जो है ना वो इब्तिदा हुई। और दूसरा पॉइंट कि ईद का मकसद क्या है। अब हम अक्सर ईद मनाते हैं, भाई ईद का मकसद क्या है, ईद हम क्यों मनाते हैं। देखिए ईद का सबसे बड़ा मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को चाहे खुशी हो चाहे गमी हो उसमें याद किया जाए। वो कैसे, देखिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने इम्तिहान में कामयाब हुए कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़िबा करने का हुक्म दिया, उन्होंने अल्लाह की वजह से, अल्लाह के हुक्म की वजह से उस काम को कर गुजरने का पुख्ता इरादा किया और उसमें कामयाब हुए। तो उनकी याद में हम ईद मनाते हैं, यौमुल अज़हा, ईदुल अज़हा। और दूसरा ये कि ईदुल फितर, कि मुसलमान जब रमज़ान में अपने रोज़े रख लेते हैं, अपने अस्कार मुकम्मल कर लेते हैं और नमाज तरावी में कुरान पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो इसमें जब वो कामयाब होते हैं तो उनमें खुशी का दिन आता है। तो यानी कि दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि खुशी दोनों में आ रही है, कामयाबी दोनों में आ रही है, फिर जाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया जा रहा है। तो इसलिए हम ईद मनाते हैं कि चाहे खुशी हो चाहे गमी हो उसमें हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो है ना मोहब्बत का इजहार फरमाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें। और शुक्र का तरीका यही है कि जब भी हम किसी चीज़ को पा लें, किसी चीज़ का अचीवमेंट कर लें, किसी चीज़ को हासिल कर लें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम हाजिर हो जाएं शुक्रिया के तौर पर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये चीज़ दी। तो ये ईद का मकसद है कि हर हाल में अल्लाह को याद रखा जाए, चाहे खुशी हो चाहे गमी हो। और तीसरा ये कि ईद की नमाज कैसे अदा की जाए। देखिए ईदुल अज़हा और ईदुल फितर ये दोनों नमाजें तकरीबन जो है ना एक ही तरीके से अदा की जाती हैं, बस इसमें नीयत का फ़र्क होता है कि ईदुल फितर में ईदुल फितर की नीयत करते हैं और ईदुल अज़हा में ईदुल अज़हा की नीयत करते हैं। नीयत इस तरह करते हैं, बहुत आसान सी नीयत है कि 2 रकत नमाज ईदुल फितर या ईदुल अज़हा वाजिब 6 ज़ायद तकबीरात के साथ और इन इमाम के पीछे और बैतुल्लाह की तरफ मेरा मुंह, तो अल्लाह अकबर। ये बहुत आसान सी नीयत है, अरबी में भी बहुत आसान सी नीयतें मिल जाती हैं। और इसके बाद कि ईद में जो तकबीरात हैं वो ज़ायद तकबीरात हैं, वो अक्सर जो है ना इंसान के जहन से वो निकल जाती हैं। इसका आसान तरीका ये है कि जब आप पहली तकबीर कह दें, उसके बाद जब आप सना कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर एक दफ़ा तकबीर कहें हाथ छोड़ें, दूसरी मरतबा तकबीर कहें फिर हाथ छोड़ें, तीसरी मरतबा जब आप तकबीर यानी कि अल्लाह अकबर कहें तो हाथ बांध लें। अब यहाँ पर इसको याद रखने का बहुत ही आसान सा तरीका कि पहली तकबीर यानी कि शुरू में जब हमने नमाज शुरू की उसमें हम हाथों को बांध लें, और जो तो चौथी तकबीर जो हमने सना के बाद 3 तकबीरें की उनमें से चौथी तकबीर उनमें हाथ बांध ले। जो पहली और चौथी इसमें हमने हाथ बांध लिए, और जो दरमियान की जो 2 तकबीरें होंगी उनमें हमें हाथ बांधने की जरूरत नहीं, उसमें हम हाथ छोड़ देंगे। और उसके बाद हम अपनी नमाज को आगे चलाएंगे, नमाज चलती रहेगी, सूरत पढ़ेंगे और आगे जो है वो सूरत मिलाएंगे, सूरत फातिहा के साथ सूरत मिलाएंगे। और जब दूसरी रकत भी इस तरह चलाएंगे कि सूरत फातिहा पढ़ेंगे फिर सूरत के फातिहा के साथ सूरत मिलाएंगे। रुकू में जाने से पहले हम फिर जो है वो पहली तकबीर कहेंगे हाथ छोड़ेंगे, दूसरी तकबीर कहेंगे उसमें भी हाथ छोड़ेंगे, और तीसरी तकबीर में भी हम हाथ छोड़ेंगे, और चौथी तकबीर में हम बिला हाथ उठाए यानी कि हाथों को उठाए बगैर हम रुकू में चले जाएंगे। तो इसी तरह जो है ना ये हमारी जो नमाज होगी ईद की जो है ना कंप्लीट हो जाएगी। तो इतना आसान सा तरीका है जो कि हमने ईद के बारे में आपको बताया। तो उम्मीद है कि आपको जो है ना ये इस टॉपिक पर हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ऐसी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा।
اللہ حافظ.